हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री क्लास में। यूनिट 3 हम लोग आज शुभारंभ करने जाएंगे। एक बार शुभारंभ करते श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर सब हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। सब एक साथ बोलिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यूनिट 3 में हम लोग चैप्टर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये आज हम लोग श्लोका 1 से 12 तक करेंगे और अगर थोड़ा समय बचा तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे सो दैट अगले दिन थोड़ा हल्का रहे। सबको मिला? पहला और दूसरा श्लोका एक साथ है, सब रिपीट करिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तो अभी पिछले यूनिट में हम लोग ने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने भागवता के बारे में बताते हैं, अपना भक्ति योग के बारे में बताते हैं 7, 8, 9, 10, फिर अपना विश्व रूप दर्शन करवाते हैं। क्योंकि अर्जुन बोलते ठीक है आपने जो बोला मैंने सुना, लेकिन जड़ जगत में तो सीइंग इज बिलीविंग है ना, जड़ जगत में जो देखा नहीं वो विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया और भगवान और अर्जुन को लगा कि ये विश्व रूप जो है ये देखकर बहुत आपका शरणागत होगा, लेकिन मेरे को फिर वो चतुर्भुज रूप दर्शन कराइए। तो भगवान ने फिर चतुर्भुज दर्शन कराया, फिर बोला द्विभुज दर्शन कराइए। तो फिर भगवान ने पार्थसारथी रूप नॉर्मल जो था वैसे ही वापस हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इस अध्याय का नाम क्या है हिंदी में? प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, इसके विस्तार में डिटेल में अब भगवान बताएंगे। ओके, यस। अनुवाद पढ़े कोई? लक्ष्मी मोहन श्याम प्रभु पढ़े। ओके, रीडिंग बहुत स्लो कीजिएगा कि हर एक वर्ड हर एक सेंटेंस समझ में आए। कोई कुछ भी समझ नहीं पाते आप लोग उसी समय रोक दीजिए। मैं 10,000 बार बोलने के लिए राजी हूँ, ठीक है? या रीड वेरी स्लोली एंड एकदम प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ओके, तो ब्रैकेट में हमारा इंग्लिश बुक में दिया है, प्रकृति के ब्रैकेट में नेचर दिया हुआ है। क्या आप लोग का क्या दिया हुआ? कुछ दिया हुआ है? भोक्ता दिया हुआ। हाँ, क्या दिया है? भोक्ता। भोक्ता। और पुरुष के ब्रैकेट में क्या दिया है? पुरुष के ब्रैकेट में भोक्ता दिया। हाँ, यस। सो भोक्ता राम यानी भगवान के बारे में। यस। प्रकृति के ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है क्या? क्या देख नहीं पा रहे आप लोग? नहीं दिया तो नहीं दिया, बोल दीजिए। ओके, और क्या जानना चाहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आगे पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। One who knows this body is called the knower of the field. तो ये शरीर क्षेत्र है और जो इसका बारे में जिसको ज्ञान है वो क्षेत्र के व्यक्ति है। तात्पर्य? अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सर्वों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि इस शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्धजीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्धजीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उससे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? ओके,
सो प्रकृति के प्रभुत्व दिखाने का है। तो आप देखिएगा साइंटिस्ट लोग प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, बहुत नया नया मेडिसिन आ रहा है, किस तरह से हम लोग जरा को रोके, कैंसर को रोके, किस तरह से अलग अलग बीमारी को रोके। फिर मृत्यु को रोकने के लिए वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं ना किसी तरह। फिर जब कोई मर जाता है तो उसको बहुत पीठ में मारता है, उसको चेस्ट में मारता है कि किसी तरह उसको वापस लाए। लाता भी है क्योंकि आयु खत्म नहीं हुआ उसका, लेकिन वो सोचता है कि वो प्राण लाया, वो प्राण गया नहीं तो लाएंगे, तो लाने का सवाल ही नहीं होता है, वो तो था उस ऑलरेडी। तो ऐसा इस तरह हम लोग देखते हैं प्रकृति के लिए प्रभुत्व टू कंट्रोल द नेचर, मटेरियल नेचर, बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और हाँ आगे पढ़िए। शरीर इंद्रिया बना हुआ है, हाँ क्या क्या फिर से बोलिए। शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। इंद्रियों से बना हुआ है, करेक्ट। शरीर इंद्रियों से, अच्छा फटाफट, क्या क्या इंद्रिय हम लोग का पास? 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या है? चक्षु, कर्ण, जिह्वा, त्वचा और नासिका। हाँ, और 5 ज्ञान, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। नाक से क्या नॉलेज मिलता है? स्मेल के बारे में मिलता है। आँख से क्या? दृष्टि, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कर्म इंद्रिय क्या क्या है? हाथ पैर, एनस, जेनाइटल्स, उदर। तो 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या हो गया? हाथ, पैर, एनस, जेनाइटल्स एंड और कुछ स्टमक, नहीं उपस्थ है क्या? और कुछ एक मिस हो रहा है। वायु कुछ ऐसे। 5 कर्म इंद्रिय क्योंकि मिस हो जाए ना, तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, हाँ, इनस, आयु, उपस्थ पायु और कुछ एक मिस हो रहा है। एनीवेज देख लेंगे। तो माय पॉइंट इज, यहाँ बता रहा है कि शरीर इंद्रियों से भरा हुआ है, करेक्ट। आगे पढ़िए। बद्धजीव इंद्रियतृप्ति चाहता है और इंद्रियतृप्ति को भोगने का क्षमता के अनुसार कि उससे शरीर का कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। माइक ले भागो तो हाँ, माइक लेके पढ़िए। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण। बैटरी कौन लेंगे? इसलिए बद्धजीव के नहीं, फिर से पढ़िए, समझ नहीं आया तो आगे नहीं बताइए। शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, आगे। इंद्र शरीर से बना हुआ है। बद्धजीव इंद्रियतृप्ति चाहता है। কর্ডলেস এটা ব্যাটারি দিয়ে দেন না। হ্যাঁ দিতে পারে, কোম্পানি দিতে পারে, দিয়েছে। हाँ कंटिन्यू। यस, इंद्र शरीर से बना हुआ है। हाँ, इंद्र शरीर से बना हुआ है। बद्धजीव इंद्रियतृप्ति चाहता है ओके। और इंद्रियतृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार कि उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। करेक्ट, शरीर या कर्म क्षेत्र यानी अलग अलग शरीर दिया जाता है क्षमता के हिसाब से। कोई ज्यादा इंद्र तृप्ति, ज्यादा स्थूल इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो उनको पशु शरीर देगा। ज्यादा सूक्ष्म इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो उनको देवताओं का शरीर मिलेगा। रिमेंबर, हम लोग कौन सा लोक में है? मर्त्यलोक, भूलोक। जितना ऊपर जाएगा, कि 14 भुवन में जितना ऊपर जाएंगे, इंद्रिय अनुभूति सूक्ष्म इंद्र तृप्ति होता है। जितना नीचे निम्न लोक में जाएंगे, स्थूल शरीर में इंद्र तृप्ति होता है। सो निम्न लोक में इंद्र तृप्ति क्या है? मोर सेक्स लाइफ, मोर फूड, मोर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, जो तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल में राक्षस लोग ऐसे भी करता है। ऊपर जाइएगा इसके ऊपर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये शरीर रहेगा नहीं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहेगा, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर। और इंद्र तृप्ति भी सूक्ष्म होता है, मदिरा पान, अप्सराओं, सूक्ष्म रूप में नृत्य, गंधर्व लोक में गान कीर्तन सुन रहे हैं, वैसे तो अलग अलग प्रकार का इंद्र तृप्ति। ओके, तो उसके लिए जितना नीचे जाइएगा स्थूल इंद्र तृप्ति, जितना ऊपर जाएगा सूक्ष्म इंद्र तृप्ति। यहाँ क्या है? दोनों, सूक्ष्म और स्थूल। हम लोग भी प्रशंसा चाहते हैं। प्रशंसा क्या इंद्र तृप्ति हुआ, स्थूल या सूक्ष्म? स्थूल, कमाल, सूक्ष्म। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति ना। प्रशंसा खा सकते हैं क्या? कौन से इंद्र से प्रशंसा कर सकते हैं? आँख चौखुर करना, नासिका जिह्वा तक में। प्रशंसा से क्या होता है? मिथ्या अहंकार फूटता है। गैस, बलून में गैस भरने का जैसे।
मैं महान हूँ। ये सूक्ष्म इंद्र तृप्ति हो गया। स्थूल इंद्र तृप्ति क्या हो गया? सेक्स लाइफ। सूक्ष्म स्थूल इंद्र तृप्ति हो गया नॉनवेज खाना और गलत कुछ नॉनवेज नहीं, कुछ भी खाना सूक्ष्म इंद्र तृप्ति हो गया, अगर वो प्रसाद नहीं है तो स्थूल इंद्र तृप्ति हो गया। ड्रिंकिंग, इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग गुड थिंग्स बट यू आर ड्रिंकिंग फॉर द सेक ऑफ द बॉडी, दैट इज इंद्र तृप्ति। एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ द बॉडी इज इंद्र तृप्ति, एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ द सोल इज स्पिरिचुअल, इज डिवोशनल सर्विस। आगे, इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझा पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? पढ़ रहे, हाँ, क्षेत्रज्ञ कौन है? जो शरीर को समझ सकता है, यानी जो सही तरह से समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, यानी डिवोटी बोल सकते हैं ना इन शॉर्ट। तो वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उस व्यक्ति क्षेत्रज्ञ। आगे, इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वो अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बतलाता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियों से है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुओं प्रयोग में लाए जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन ये जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है और वो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता प्रथम 6 अध्याय में अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो रोक दीजिएगा प्लीज। जो लाइन समझ नहीं आएगा उसी समय रोक दीजिएगा, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आप लोग समझ चुके हैं, उसीलिए कुछ पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाएगा क्लास, लेकिन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज स्टॉप मी देयर। क्या भगवत गीता के यस, और पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। पिंटू प्रभु ना, मिंटू एम प्रभु, मिंटू प्रभु इन मिंटू पर, वेरी नाइस। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्ण हुआ है। हाँ, तो जिस स्थिति में तो पहला 6 अध्याय में क्या आया? जीव की यानी आत्मा के बारे में आया। भगवान ने बताया आत्मा को काट नहीं सकते एक्सेट्रा। सेकंड अध्याय में फिर भगवान ने बताया अलग अलग तरीका से कैसे भगवान को जान सकता है जीव, बताया ना। कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में नहीं। पहला 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में साथ से बोलना चालू किया। तो पहला 6 अध्याय फिर से पढ़िए। 6 अध्याय में क्या आया, फिर वो सेंटेंस पढ़िए, रिपीट करिए। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है, जिस स्थिति में, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थिति में ज्ञान, ध्यान, कर्म। ठीक, आगे। बीच में 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्ण है। क्लियर 7 से 12 तक। बीच में माने ये 18 अध्याय को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो बीच वाला भक्ति योग के बारे में बताया। आगे माइक ले लीजिए प्रभु। इससे क्या आपका वॉइस में प्रेशर नहीं आएगा और हर एक अच्छा वर्ड हम लोग सुन पाएंगे। क्या इन अध्यायों में भगवान नहीं माइक उतना दूर रखिएगा कुछ सुनाई नहीं देगा। इन अध्यायों में भगवान की
श्रेष्ठता नहीं तथा वो माइक आड़ोस समझ नहीं तथा जीव की ठीक है अधीन आवश्यकता की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार के अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? हर एक लाइन समझ में आ रहा है? हाँ पढ़िए। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। तो पायस एक्टिविटीज, तो पुण्य कार्य एक चीज अच्छा है कि पुण्य जब व्यक्ति पुण्यवान होता है तो आस्ते आस्ते थोड़ा भक्ति दिखेगा। चांसेस बहुत कम है कि असुरिक प्रवृत्ति लोग इस्कॉन में है। यूजुअली साधारणतः स्निग्ध सुशील व्यक्ति जो थोड़ा धार्मिक कार्य करते हैं उन लोग आने का चांस ज़्यादा है। जो सतोगुनी में रहता है उसको शुद्ध सतोगुनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना? जो हमेशा तमोगुनी में नाइट क्लब में ड्रिंक करके लेटे रहते हैं चांस कम है। या वही बात बता रहे प्रभुपा जी। आगे मुझे ज्ञान के पास क्या मतलब ज्ञान थर्स्ट फॉर नॉलेज। जैसे बहुत सतोगुनी लोग हैं, देखिएगा न्यूज़पेपर लेता है, पहला से लास्ट पेज तक पढ़ता है, कहीं सेमिनार वगैरह भाग के जाता है, कहीं कुछ सेमिनार को। अब देखते ज्ञान भी इन थर्स्ट ऑफ नॉलेज बहुत ऐसे लोग हैं। ज्ञानी सब ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं। क्यों पढ़ता है? शाम को जब कुछ लोग इसलिए पढ़ता है कि शाम को जब हम लोग पारा में बैठेंगे 4-5 दोस्त मिलकर, सब उधर हम लोग दिखाएंगे कौन कितना ज्ञानी होता है। ऐसे हम लोग भी करते थे, आगे दोस्त लोग के बीच में शाम को जाके ये सब ज्ञानी लोग मिलेगा और सब अपना अपना ज्ञान का नॉलेज का प्रदर्शन करेगा। ऐसे होता है। हाँ, वैसे कुछ होता है ज्ञान अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्ल्ड। ऐसे बहुत लोग हैं। भक्त लोग ऐसा नहीं है। भक्त लोग सारा कुछ जान के फायदा क्या है? जो चीज़ काम से मतलब वही जानना है। एस्ट्रोफिजिक्स, हालांकि प्रभुपाद भागवत में सब कुछ दिया हुआ है, जितना दरकार उतना दिया हुआ है, लेकिन उससे डिटेल में जाकर क्या फायदा है? बहुत लोग हैं, बहुत जगह में बहुत चीज़ रिसर्च कर रहे हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए, पेशा के लिए नहीं। मालूम है बहुत लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, अच्छा लगता है हमको। देखा है आपने? बड़ा कॉस्टली कैमरा लेकर, अच्छा लगता है हमको, ऐसे शौक है। सो दीज आर ऑल नॉलेज थर्स्टी पीपल। आगे, बट दे आर इन मोड ऑफ गुडनेस। रिमेंबर, ये सब ज्ञान प्राप्त करना जो व्यक्ति है, दे आर इन मोड ऑफ गुडनेस। प्योर गुडनेस नहीं है, धार्मिक लोग है ये सब। आगे इसका विवरण हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। समझ में? यद्यपि जीवात्मा किससे भिन्न है? शरीर से भिन्न है। जीवात्मा का ये सब लेकिन उलझ जाता है। वो चाहता नहीं ये सब में फंसना, लेकिन शरीर में, बद्ध शरीर में है तो ऑटोमेटिक ये सब चीजों में फंस जाता है। ओके, अगला श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। देखिए, भगवान बता, मैं समस्त शरीर का ज्ञाता हूँ। तुम मैक्सिमम अपना शरीर के बारे में थोड़ा कुछ जान सकते हो। हम लोग जानते हैं क्या हमारा अभी कितना बीपी चल रहा है, किनको मालूम है? उतना कुछ नहीं। हाँ, तो थोड़ा कुछ मशीन से थोड़ा कुछ जान सकते हैं, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? मैं सबका बारे में जानता हूँ। और क्या बता रहे हैं? एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। ये अपना शरीर को बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मेरा हर एक चीज़ के बारे में तो भगवान वर्णन किया है भगवद गीता में, भागवतम में। उसको बता रहे भगवान। आगे तात्पर्य। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्लियर है?
चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वान है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। अभी तक क्लियर है? दो आत्मा इंडिविजुअल सोल में भगवान का इंडिविजुअल सोल आत्मा है क्या? व्यष्टिगत है कौन है? आत्मा। हाँ बोलिए। यहाँ लिखा हुआ शरीर में दो आत्माएं होती हाँ, दो आत्मा, परमात्मा और आत्मा। तो मैं बता रहा हूँ, शरीर में दो आत्मा होता है, यानी हम लोग का हृदय में हम लोग है, आत्मा तो है ना, हम आत्मा है, वो तो ठीक है। और साथ ही साथ भगवान हर एक जीव में परमात्मा रूप में विराजमान करता है। तो इसीलिए परमात्मा और आत्मा, दो प्रकार का आत्मा, दोनों ही स्पिरिचुअल है, दोनों ही स्पिरिचुअल है। अगर हम पूछे किसी से शरीर में क्या क्या भौतिक है, तो बोले ये पंचभूत भौतिक है, ये सूक्ष्म शरीर ये भी भौतिक है, मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है, इसको छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम जाते हैं सबको सब छोड़ना पड़ता है। 8 आवरण है इस पृथ्वी में, लास्ट में 8 लेयर्स है। अगर आप ब्रह्मांड का फोटो देखेंगे, वो अष्टावरण क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। दैट मीन्स सूक्ष्म शरीर भी त्याग करना पड़ता है, फिर आप भगवान के धाम जा सकते हो। अगर हम अभी पूछें कि शरीर में चिन्मय क्या क्या है, तो शरीर में चिन्मय 2 चीज है, आत्मा और परमात्मा। ये चीज मालूम है ना कि भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव में विराजमान है, वो आत्मा से अलग है। आगे पेड़ का उदाहरण है। हाँ, पेड़ का उदाहरण है ना। हाँ, पेड़ में 2 पंछी वाला उदाहरण आता है कठोपनिषद से। यस, एक पंछी कौन है? आत्मा। वो टक 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 करके खाना पीना तो तुम्हें ऐसे ऐसे कर रहा है, वो पंछी देखे टुक 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 करके फल खा रहा है, फल भोग कर रहा है। और दूसरा पंछी दूर से रहकर इसी को देख रहा है, वो परमात्मा है, हमेशा जीव को देख रहा है। क्या ये आवाज आ रहा है? हाँ, उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान बताते हैं मैं परमात्मा रूप में उपदेष्टा अनुमंत। उपदेष्टा मीन्स ऑब्जर्वर, विटनेस। अनुमंता मीन्स सैंक्शनर, सैंक्शन करता है। तो भगवान विटनेस करता है, चुपचाप बैठ के भगवान देखता है, ओ ये व्यक्ति ये सोच रहा है, अच्छा वो भी ये करना चाहता है। जैसे भगवान को पता चला ये करना चाहता है, डिजायर, हम लोग का भी सोचिए कुछ पिक्चर देने का इच्छा कर रहा है, अच्छा ये नृत्य करना चाहते, ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। तुरंत कोई फोन आएगा, फोन दोस्त पर, अरे मनीष क्या कर रहा है? बैठा हुआ हो, पिक्चर जाना है क्या? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भगवान सब अरेंजमेंट कर देगा, कुछ गलत चीज हो अच्छा चीज हो, दोनों का अरेंजमेंट कर देगा भगवान। उसीलिए हम लोग के हाथ में क्या है? सिर्फ इच्छा है। कर्म का फल सब भगवान के हाथ में। और एक उदाहरण देता हूँ, सोचिए आपको लगा कि ये फलाना व्यक्ति है, बहुत गुस्सा दे रहा है, इसको हम गोली मारेंगे, तो आपने इच्छा किया गोली मारने के लिए, सिर्फ इच्छा ही कर सकते हैं, नहीं मेरा हाथ में सब है मैं गोली मार। अरे बंदूक उठा पाएंगे यानी ये भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए बंदूक उठा लिया, मारा, लेकिन ट्रिगर दबा पाएंगे वो भी गारंटी नहीं है। तो कर्म अपने हाथ में नहीं है, हो सकता है कि उसके आगे बंदूक गिर गया या हाथ में कुछ पैरालिसिस हो गया एक्सेट्रा। और सोचिए कर्म भी कर लिया तो फल उस गोली उस व्यक्ति को लगेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम लोग के हाथ में क्या था? सिर्फ इच्छा था, ना कर्म अपने हाथ में था, ना कर्म का फल रिजल्ट भी अपने हाथ में नहीं था। ये सब चीज बेसिक्स है, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर क्लियर नहीं है तो आगे चीज समझ नहीं आएगा, क्षेत्र क्या वो सब कुछ समझ नहीं आएगा। आर वी ऑल क्लियर? कोई किसी को ये बेसिक चीज में प्रश्न है तो अभी कर लीजिए। प्रभु जी बोलते हैं कि कर्म कर, तो काम बोल रहे कि हम लोग खाली इच्छा। हाँ, भगवान बोलते हैं कर्म कर, बताया है, उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, उसीलिए तो प्रभुपाद तात्पर्य दिया है। भगवान बोले कर्म कर, कर्म के फल की आशा मत कर, कर्म कर, कर्म करेंगे तभी, मैंने डिजायर कर, यू कैनॉट, यू कैन ट्राई टू डू दैट वर्क। अभी भगवान ये भी तो बोलता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, बोलता है ना। तो फिर कर्म अपने हाथ में नहीं है, ये तो पूरा खंडन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट, पूरा दोनों स्टेटमेंट खंडन कर रहा है। एक बार तो भगवान बोल रहे कर्म कर, फल की आशा मत कर, दूसरा स्टेटमेंट बता रहे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। दैट मीन्स कर्म अपने हाथ में नहीं है। तो कर्म कर बोल रहा है लेकिन कर्म अपने हाथ में, तो अपने हाथ में क्या है? तो उस स्टेटमेंट को ये समझना है कि ट्राई टू डिजायर गुड थिंग्स, अच्छा चीजों का डिजायर करो। हाँ, उसमें क्या मिलेगा वो जरूरी नहीं है, आप डिजायर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो फल मिलेगा, क्योंकि डिजायर के साथ साथ डिजर्व चाहिए। रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ। एक रिक्शा वाला डिजायर किया, काश मेरा मर्सिडीज होता, तो आपको क्या लग रहा है भगवान उसका लिए कार्य करेगा? कभी नहीं, क्योंकि डिजायर के साथ साथ डिजर्व होना चाहिए, व्यक्ति योग्य होना चाहिए। कुछ भी उठपटांग मांग लेगा तो क्या वो दे देगा भगवान? कभी नहीं। यू मस्ट बी एलिजिबल टू गेट दैट।
तो डिजायर एंड डिजर्व बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्या आगे पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वही मेन उद्देश्य होना चाहिए। भगवत गीता का कॉन्सेप्ट जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, आगे जितना शास्त्र अध्ययन करेगा आने वाले 10-20 साल में अच्छा समझ पाइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लोग क्लियर अगर नहीं, मैं बहुत देखता हूँ क्लास में भी हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उस समय हूँ करके रीडिंग क्लास में पुर करके पढ़ गया, तो समझ ही नहीं आया क्या कुछ। तो उसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग क्लास नहीं है, ये दिखाना नहीं कौन कितना अच्छा पढ़ सकता है। हाँ, ये समझने का क्लास है। अच्छा फिर फाउंडेशन बनाइए, बहुत बड़ा फिर बिल्डिंग होगा इसके ऊपर। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्मता से करता है, मैं यानी बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, तुम डिटेल में जान एक एक चीज अच्छा से। या भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु वे उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। मैक्सिमम आप अपने बारे में जान सकते हैं। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीर को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ओके, सो क्लियर अभी तक? गो ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। प्रभुपाद यूजुअली देखिएगा तात्पर्य में दो प्रकार का तात्पर्य मिलेगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद कभी कभी जो अनुवाद में उसी का व्याख्या करते हैं। यूजुअली अनुवाद को और अच्छा से डिटेल से एक्सप्लेन कर, जैसे इसमें क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ठीक है, अनुवाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा तात्पर्य का बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन रहता है जो प्रभुपाद दूसरी चीजों से लिंक करने का प्रयास करता है। सोचिए तात्पर्य में बता रहा है, इसी के बाद मायावादी में ऐसे सब बोलते हैं लोग, ऐसे देखा आपने। हाँ, सो दिस इज नॉट एक्सपेंशन ऑफ अनुवाद, ये एंसिलरी थिंग्स है। तो एंसिलरी थिंग्स हम स्किप करेंगे, अदरवाइज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो रिलेटेड एक्सपेंशन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पर अनुवाद का ट्रांसलेशन का जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो एंसिलरी एक्स्ट्रा चीज जो प्रभुपाद दिया है तात्पर्य में, वो समय के अभाव से हम लोग उसको स्किप करेंगे। ओके, वो आप लोग घर में पढ़ सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। और अगर वो आप लोग का क्वेश्चन में है, आप लोग का जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्रभु जी ये क्वेश्चन तो उसमें हम लोग ये पार्ट से है, तो बताइए इसका क्या समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं समझा सकता हूँ। ओके, अगला श्लोक 4 नंबर। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अनुवाद कंटिन्यू। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। कर्म क्षेत्र यानी शरीर के बारे में बता रहे हैं। फिर से अभी आपने जो पढ़ा अनुवाद, कर्म क्षेत्र जहाँ जहाँ आएगा उसके बाद उसमें शरीर यूज कीजिए। बोलिए, फिर से पढ़िए। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि शरीर क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर को जानने वाला कौन है और उसकी क्या प्रभाव है। ठीक है, तात्पर्य भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए।
यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो वो गलती ना हो कि हम लोग आत्मा को परमात्मा मान ले, भगवान भी हम लोग जैसे कोई होगा नहीं। क्लियर है? कुछ अनुवाद तात्पर्य में कोई प्रश्न है इसमें? सब कुछ समझ में आया? मिंटू प्रभु, सत्यभामा माता जी, हर एक सेंटेंस क्लियर है? अगला श्लोक 5 नंबर। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। और एक बार अनुवाद करिए स्लोली। विभिन्न वैदिक ग्रंथ, अच्छा से एकदम वर्ड अच्छा से प्रोनाउंस करिए। विभिन्न बोलिए। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में हाँ। विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। yes. इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। yes. अभी इसका अनुवाद विश्लेषण सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। yes. इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि भगवान से तो सब ज्ञान नहीं आया। आई मीन ऑफ कोर्स वेद सब जो ओरिजिनल है वो भगवान से आया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत शास्त्रज्ञ व्यक्ति लोग भी तो, जैसे रूपा गोस्वामी कितना ग्रंथ तो लिखा, वो तो हम लोग शास्त्र में कम्स अंदर स्क्रिप्चर्स ओनली ना, उसका भी तो हम लोग अध्ययन करते हैं। हाँ आगे। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। हाँ, तो आत्मा का समानता क्या लिखा है? आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता। तो आत्मा और परमात्मा के द्वैत और अद्वैत यानी कॉमन सिमिलर चीज क्या है और अलग क्या है? कौन बता पाएंगे? व्हाट इज सिमिलरिटी? द्वैतता क्या है और अद्वैतता क्या है आत्मा और परमात्मा में? आनंद, सच्चिदानंद जो वो है, मतलब हम लोग भी आनंद में रहना चाहते हैं और आप द्वैत माने क्या? डिफरेंट, टू। तो आत्मा अलग, परमात्मा अलग। तो क्या चीज में आत्मा और परमात्मा अलग है? क्वांटिटी में, है ना। और अद्वैत यानी सेम, सिमिलर क्या चीज में है? गुण में समानता है। क्यों? सोचिए ये बिस्लरी बोतल, ये पानी खाली बोतल था, मैं गंगा जी में जाकर इसको भर के लाया और इसके मैं लैब में टेस्ट किया कि इस गंगा पानी में क्या क्या है। तो लैब का जो रिजल्ट आएगा और गंगा पानी में जो जो एक्चुअली कैरेक्टर, दोनों मिलेगा ना, एक ही चीज होगा, क्योंकि उसी का तो अंश है ये पानी, उसी से तो हम भर के लाया। तो इसीलिए अगर हमें जो जो गुण देखा जाएगा, कोई अगर गुणोमीटर होता है गुणोमीटर, तो जीव में जो जो गुण है वो भगवान में है, क्योंकि भगवान के तो अंश है जीव, क्वांटिटी में अलग है। तो ये अद्वैत है। अद्वैत माने सिमिलर, द्वैत माने डिफरेंट। लेकिन भगवान विभु है, हम लोग अनु आत्मा, भगवान विभु आत्मा। हम लोग सिर्फ अपने बारे में थोड़ा कुछ जान सकते हैं, भगवान हर एक जीव में जान सकते हैं। क्यों? हर एक जीव में भगवान परमात्मा सीसीटीवी कैमरा रूप में बैठा हुआ है। क्लियर? आगे। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं। महान ऋषि है, लेकिन व्यासदेव भगवान का ही शक्तावेश अवतार है। ठीक है जीव तत्व, लेकिन भूलिएगा मत, जीव तत्व है, व्यक्ति है आप और मेरे जैसा, लेकिन भगवान ने उसमें
शक्ति आवेश अवतार, शक्ति को आवेश किया, पर्टिकुलर शक्ति। क्या शक्ति आवेश किया? साहित्य शक्ति अवतार। और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। हाँ, वेदांत सूत्र यानी भक्ति, पूरा भक्तिमय सूत्र, इसका व्याख्या। तो व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र का व्याख्या किया उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। ओके, तो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र का व्याख्या किया है, उसका नाम है, व्याख्या का नाम है श्रीमद् भागवतम, जो हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके, आगे। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि है और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथा ने, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलत कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। धरातल समझ में आ रहा है, कुछ उच्च लोक में है, देवलोक स्वर्ग लोक को समझ गया है, कुछ नीचे है, लेकिन पतित तो सभी हो गया, 14 भुवन में जो है। आगे। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। हरे कृष्णा। तो अलग अलग जो व्याख्या किया आत्मा परमात्मा का, अलग अलग मुनियों का उसमें दिया हुआ है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि भगवान के अलावा भी और भी साधु लोग हैं जो ये आत्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में व्याख्या किया है। अगला श्लोक 6 और 7 एक साथ है। मया भूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरे इच्छद्वेष सुखं दुःखं संहताश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अनुवाद। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म तथा क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। ठीक है, ये सब होते रहता है, जो दिया अभी इस अनुवाद में, ये सब जड़ जगत में शरीर से संबंधित कार्य होते रहता है। तात्पर्य महर्षियों, वैदिक सूत्रों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार इस पर संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुण की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके ठीक है, बस। तो पहले क्या बोला? पहले 5 जो भूत है, 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 3 सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, अभी आगे पढ़िए। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्र क्या है? चक्षु, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक। आगे 5 कर्मेंद्रियां क्या क्या है? वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग। हाँ, क्या हम लोग का छूट रहा था? स्टमक, उपस्थ। हाँ, वेरी गुड। आगे तब इन इंद्रियों के ऊपर मन है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रियां कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। ओके, मन समेत 11 इंद्रियां बने, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। नहीं,
सूक्ष्म इंद्रिय को पकड़ा नहीं, इसीलिए 11, 5 5 10 और 1। क्लियर है? आगे फिर इस इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, हाँ, एक एक से मिलाइए। गंध, गंध किसका? नाक, हाँ, तो इंद्र विषय क्या है? गंध। इंद्र क्या है? नाक। आगे स्वाद, तो स्वाद क्या है? इंद्रिय विषय। इंद्रिय क्या है? जिह्वा। रूप, तो इंद्र विषय रूप है। इंद्र क्या है? आँख। अच्छा, त्वचा से आप रूप देखते हैं क्या? आगे स्पर्श, स्पर्श इंद्र विषय है। इंद्र क्या है? त्वचा। आगे ध्वनि, ध्वनि इंद्र विषय है। और इंद्र क्या है? कान। क्लियर? आगे इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहा जाता है। 24 समझ में आया कैसे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। नहीं, अभी उसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका त्वक। 5 कर्म इंद्रिय क्या? पैर, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और जेनिटल्स। 5 हो गया, 15 हो गया। फिर इंद्रिय विषय क्या क्या है? नहीं, इंद्रिय विषय आँख के लिए दृष्टि, कान के लिए ध्वनि, जिह्वा के लिए स्वाद, नाक के लिए गंध। तो रूप, रस, गंध, क्या क्या बोलते हैं? स्पर्श, रूप, हाँ, और स्पर्श। ये 5 हो गया। तो 5 5 5 5 20 हो गया। फिर सूक्ष्म शरीर लीजिए, मन बुद्धि अहंकार। फिर इससे ऊपर क्या है? मन बुद्धि अहंकार, सॉरी। और इसके ऊपर है महातत्व। सूक्ष्म इंद्रिय में 3 चीज आ रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर महातत्व। महातत्व यानी इंग्रेडिएंट्स। तो ये मिलके 24 तत्व हुआ। क्लियर? फिर से 5 कर्म इंद्रिय, 5 पंच महाभूत, 5 इंद्र विषय और 5 ज्ञान इंद्रिय। 20 हो गया। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर 23 हो गया। महातत्व 24। प्लीज रिपीट करिए मनीष प्रभु। 5 कर्म इंद्रिय, 5 पंचभूत, 5 विषय, 5 इंद्रिय और 5 कर्म ज्ञान इंद्रिय। 5 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 इंद्र विषय और 5 महाभूत। 20 हो गया। फिर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर और मन बुद्धि अहंकार। नहीं, वही तो सूक्ष्म शरीर हो गया। और चौथा मन, महातत्व महातत्व। 24 हो गया। क्लियर? आप एक बार लास्ट लक्ष्मी प्रभु बताइए। लास्ट फिर से घुस जाएगा दिमाग में, बोलिएगा तो। ज्ञानेंद्रिय 10 हो गया। 10 हो गया। और मन बुद्धि अहंकार उसमें मत जाइए, पहले 5 5 5 5 वाला कर लीजिए। कर्म इंद्रिय 5, ज्ञान इंद्रिय 5 हो गया। फिर ज्ञान इंद्रिय का विषय और पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 20 हो गया। फिर अभी सूक्ष्म इंद्रिय में आइए, मन बुद्धि अहंकार 23 हो गया। और चौथा 24 वाला कौन है? महातत्व। आगे यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र में समझ में जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूत की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य। तो ये सब जो भी है, ये सब ये शरीर का ही, ये हेट्रेड, क्या क्या लिखा है इसमें? 5 चीज जो द्वेष, इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूत की अभिव्यक्तियां हैं। अभिव्यक्तियां, रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब जो कार्यकलाप ये हम लोग से होता है, ये स्थूल शरीर में। दीज आर एक्शंस ऑफ द बॉडी। आगे चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीव के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकाट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र के सम्मिलित रहते हैं। हाँ, तो स्थूल शरीर के क्या क्या अभिव्यक्ति है वो 5 जो दे दिया। सूक्ष्म शरीर के क्या क्या अभिव्यक्ति है ये 3 जो अभी बताया है। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ। ये स्थूल शरीर का अभिव्यक्ति क्या क्या है? अभी आपने पढ़ा, फिर से दोबारा जो पढ़ा वो पढ़िए। जो स्थूल द्वेष, इच्छा, ये द्वेष, सब। दुख। दीज आर ग्रॉस रिएक्शंस ऑफ ग्रॉस बॉडी। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाला स्थूल शरीर का ये ग्रॉस रिएक्शंस है। और सूक्ष्म रिएक्शंस क्या है? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। जो स्थूल देह 5 महाभूत की अभिव्यक्तियां हैं। वो तो हो गया बस। अभी उसके बाद ये धैर्य, चेतना द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर तथा मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकाट्य है। हाँ,
चेतना और धैर्य, दीज आर ऑल एक्सपेंशंस और क्रियाकलाप ऑफ द सूक्ष्म शरीर। क्लियर है? इंग्लिश में लिखा है द लिविंग सिम्टम्स रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड कन्विक्शन। ये सब कैसे आता है? मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का ये मैनिफेस्टेशन यानी इसका प्रकाश है। आगे पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसके भौतिकवादी बोध तथा तामस बुद्धि कहा जाता है। और आगे प्रकृति तो ये जो अहंकार है ये तामसिक बुद्धि उससे आता है। आगे यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की प्रकट अप्रकट अवस्था का सूचक है। हाँ, प्रकृति के तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी का सूचक है। तो ये सब, हालांकि सतोगुण आप बोल सकते हैं कि ये तो अच्छा है, इसको क्यों आप खराब नहीं निकल रहा? क्योंकि सतोगुण जो है वो भी तमोगुण और रजोगुण का मिश्रित को बोला जाता है सतोगुण। प्योर सतोगुण अगर A2 दूध चाहिए तो वो क्या है? वो है विशुद्ध सतोगुण। सो इवन सतोगुण ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। आगे अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उसके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। तो और दूसरा शास्त्र में और डिटेल में दिया हुआ है। यस, स्पेशली सांख्य फिलोसफी में ये सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आगे शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, उत्पन्न माने जन्म लेता है। तो हम लोग जन्म लेता है, ठीक है। हाँ, फिर बढ़ता है मीन्स देखिए अभी आप जब जन्म लिया था कितना 8 फुट होगा बच्चा, कितना 1 फुट का ही होता है ना यूजुअली। तो आप कितना साइज होगा? फिर आस्ते आस्ते अभी आप 1 फुट में है क्या? कौन 1 फुट या इधर कोई नहीं है, बढ़ गया सब, है ना। हाँ, फिर बढ़ता है, टिकता है। टिकता मीन्स देखिए बढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि आजीवन बढ़ते रहता है, नहीं। फिर आपका जब 5 फीट 10 इंच या 8 इंच हो गया तो वो तो वही स्थिति रहता है। यार आगे संतान उत्पन्न करता है। यस, प्रोड्यूसेस न्यू चाइल्ड। हाँ, और तब वह क्षीण होता है, आस्ते आस्ते वो खुद भी मर जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। क्षीण होता है मीन्स बुढ़ापा आ जाता है, कमजोर हो जाता है, एक इंद्रिय काम करना बंद हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाता है। ये 6 दीज आर द चेंजेस ऑफ द बॉडी, परिवर्तन। अतएव क्षेत्र स्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो स्थायी कौन है? स्थायी था वो आत्मा। क्या लिखा फिर से वो पढ़ी आपने सेंटेंस? अतएव क्षेत्र स्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। स्थायी है अस्थायी है? अस्थायी, अस्थायी। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, अस्थायी। तो ये शरीर अस्थायी है, क्षेत्र माने शरीर भौतिक, वो अस्थायी वस्तु है, वो चेंज होता रहता है, परिवर्तन। एक तो शरीर परिवर्तन होता है और दूसरा एक समय उसको फेंक ही देना पड़ता है ना। परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन वाला श्लोक क्या है? हाँ, और फेंकने वाला क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। शरीर परिवर्तन या यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यते अन्ते कलेवरम्। अगला श्लोक 8 से 12। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनां शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिर अनभिष्वंगा पुत्र दारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपातिषु मयि चानया योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वजनार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यथा। अनुवाद कंटिन्यू करिए माता जी, पढ़िए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिया तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं से के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों के ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। क्लियर है ना? तो ये जितना भी अच्छा सब अच्छा चीज है, देखिए अच्छा चीज है। हाँ, आसक्ति पुत्र धारा, हाँ अच्छा चीज है। आसक्ति नहीं, एक्चुअली अफेक्शनेट, तो अपने परिवार के लिए अफेक्शनेट तो रहना चाहिए। तो ये सब जो है, ये सब भगवान बता रहे ये ज्ञान है। इसके बाहर जो है वो सब अज्ञान है, खराब चीज है सब। क्लियर है? हर एक चीज याद समझ में आया? अभी इसी के बारे में, इस तात्पर्य में कुछ कुछ बताएगा प्रभुपाद, लेकिन आप लोग को इसका डेफिनेशन समझ के आप लोग को है ये इसका क्या डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन आए, तो बहुत ध्यान से सुनने से आपको पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य, इसको पढ़िए। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया के कार्य क्षेत्र की अंत क्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों की विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। हरे कृष्ण। तो यही तत्व यानी 24 तत्व भगवान ने जो हम लोग को 24 तत्व दिया, इसी से हम लोग ये सब कार्य कर सकते हैं। तो देखिए मायावाद में ये प्रॉब्लम, मायावाद लोग सोचते हैं कि ब्रह्मशब्द जगत मिथ्या, ये फालतू बेकार शरीर है, इसको दूर हटाओ, जलाओ, हटा कर दो। नहीं, वैष्णव तत्व क्या है? ये जो भी है इसी को लेकर भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बैंगन का ना, सोचिए आप बैंगन खरीदा, देखने में तो बहुत सुंदर लगा, एकदम पर्पल कलर का, स्पेशली अभी सब्जी तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन लेके आया तो देखा घर में पोका है। तो क्या कीजिएगा? डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकेंगे क्या? नहीं, फिर 30-40 रुपये का लॉस हो जाएगा, एक तो इतना बड़ा साइज। तो क्या करते व्यक्ति, उस वाला चीज को बात देकर बाकी पूरा ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। तो वैसे ही ये शरीर है, बोला है पंचभूत शरीर, अच्छी चीज, देवता लोग भी इस शरीर को घृणा करता है, उसी लोगों का सूक्ष्म शरीर रहता है। तो एक काम करते, शरीर खराब मिला जम करते कहीं से खत्म कर देते। ऐसे करेंगे क्या? नहीं। इसी शरीर में देखिए कितना भक्त लोग सेवा कर रहे हैं भगवान का, ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, इसी को लेकर ना। या आगे, यह स्वभाव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया से संपूर्ण वर्णन में यह 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्ययोगेन ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो ज्ञान का प्रक्रिया फिर से पढ़िए सेंटेंस। यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं, वो पहले से पढ़िए। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसासन भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अनन्य भक्ति में होता है। तो ऑल दिस गुड क्वालिटीज
अगर आपके पास है, लेकिन अगर भगवान का सेवा भक्ति नहीं है तो ये सब एक्चुअली यहाँ तो लिखा नहीं है, दूसरा पर्पल में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब सतोगुणी अच्छा गुण रहना, अगर भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है तो ये एक्चुअली आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। मैं एक उदाहरण दूँ, सत्यता अच्छा गुण है या खराब गुण है? अच्छा गुण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत है मीन्स एकदम झूठ नहीं बोलता है, लेकिन भगवान की सेवा से कनेक्टेड नहीं है, तो ये नेगेटिव हो सकता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने एक जगह गलती कर दिया था ना, हाँ, मैं सत्यवादी युधिष्ठिर हूँ, तो वही सत्य क्या हो गया, अहंकार का एक प्रतीक हो गया। मेरा वो स्टैम्प, कृष्ण आप बोले झूठ बोलने के लिए, फिर मैं सत्यवादी युधिष्ठिर इतिहास में नहीं बोला जाऊंगा। हाँ, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। तो फिर उनको फिर समझा कर थे अश्वत्थामा हता इति गज, ऐसे बोल के बोलिए, ठीक है। तो वैसे ही अहिंसा अच्छा है या गड़बड़ है? अच्छा या खराब है? अच्छा या खराब है? एट्रीब्यूट अच्छा या खराब है? अहिंसा होना अच्छा है। लेकिन सोचिए कोई व्यक्ति अहिंसा है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो क्या करेगा? कोई भगवान का भक्तों का तिरस्कार किया जा रहा है, वो बोलेगा कुछ नहीं करेंगे, अहिंसा। कोई भगवान का विग्रह को तोड़ रहा है, नहीं, अहिंसा, चुपचाप बैठे रहो। तो वो तो मूर्खता होगा, है ना। मूर्खता तो दूर के बाद पाप होगा वो। तो इसीलिए ये सब जो सतोगुण है, अच्छा जो गुण है, ये उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा में नहीं लगाता है। सोचिए अहिंसा का और एक उदाहरण है, कोई अगर अच्छा राजा है, क्षत्रिय राजा है, वो अगर अहिंसा पालन कर रहा है तो उसका देश में तो सब आक्रमण करके सबको मार देगा। तो उसको हिंसा पालन करना है, उसके लिए धर्म आता है ना। उसीलिए भगवान अर्जुन को बोला था युद्ध करो, ये सब मर गया लेकिन मैं तुमको ख्याति देना चाहिए, युद्ध करो, निमित्त बनो मात्र, ठीक है। या आगे कोई क्या बोलता है, जैसे आप बोल रहे मतलब हम सुबह 5 बजे नहाता है, तो क्या करता है, मतलब कुछ नहीं, अपना घर का काम करते हैं। तो मतलब क्या करें, घर का काम क्या करेंगे? तो भगवान सेवा अगर नहीं किए तो सुबह उठ क्या करेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए वो सुबह नहाते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा रोग मुक्त होगा। अच्छा सतुगुण है, अच्छा चीज़ है सुबह नहाना। लेकिन ये सतुगुणी कार्य ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगा तो क्या होगा? शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन भगवान की सेवा में कुछ नहीं लगेगा तो क्या होगा? जन्म में तो जन्म में घूमते ही रहेगा। शरीर अच्छा करने का क्या फायदा है? यही फायदा कि ठाकुर जी का अच्छा से सेवा हो। नहीं तो कितना आयराम गहराम, हम लोग जब तक ये क्लास कर रहे, कितना लोग हॉस्पिटल में जन्म लिया और कितना लोग राख होकर जल गया शमशान में, है ना। क्या फायदा? आगे ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पुण्य किस्त भावनामृत में भक्ति का ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वमेव विकसित हो जाती है। जैसे कि श्रीमद् तो अगर कोई भक्ति में है तो ये सब अच्छा जो क्वालिटीज बताया गया नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें मैनिफेस्ट होगा। एक श्लोक भी आता है, आई थिंक भगवत गीता में, भागवत में या भक्त साम सिंधु में, यस्ति भक्तिर्भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समा सते सुरा। जो भक्ति में आता है, जितना भी साधु लोगों का गुण है, जितना भी देवी देवताओं का गुण है, सब उसमें आ जाता है, उस व्यक्ति में आ जाता है ऑटोमेटिक। दिस क्वालिटीज, नॉन वायलेंस वगैरह वगैरह सब आ जाता है। और एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मैंने भागवतम का 118-48 शायद उसमें है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता शिक्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तो प्रभवो अपि ही। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे प्रभु आपका भक्त तो कितना श्रेष्ठ है कि अगर वो तिरस्कार किया जाए, तिरस्कृता विप्रलब्धा, अगर कोई उसको चीटिंग करे, शप्ता कोई श्राप दे, शिप्ता कोई उसको खराब बात बोले, हता कोई उसको मार भी दे, अपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, लेकिन वो किसी को रिवेंज, बदला का भावना नहीं रखता, बदले की भावना नहीं रखता है। तद भक्ता प्रभव अपि, आपका भक्त कितना श्रेष्ठ है। तो ये सब गुण ऑटोमेटिकली भक्त में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति से भजन कीर्तन किया तो उसको ये सब गुण के लिए छटपट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको दिखेगा उसमें, ये है उसमें, है या वही बताया गया प्रभुपाद जी। आगे जैसे कि श्रीमद् भागवत में 5.18.12 में कहा गया है, ये वही वाला श्लोक दिया, ये सब हमारे बात दोहराइए। यस्ति भक्तिर्भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा।
जिसने भक्ति की माइक सामने लाइए। जिसने भक्ति की अवस्था समाप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 18वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। तो ये गुरु स्वीकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षात भगवान ने हर एक अवतार में गुरु स्वीकार किया है ना। कृष्णचंद्र अवतार में भगवान ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाया, रामचंद्र जी में वशिष्ठ मुनि को बनाया, महाप्रभु ने ईश्वरपुरी और केशव भारती को गुरु रूप में स्वीकार किया। भगवान कृष्ण भी तो बनाया ना। आगे यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उनका निम्नलिखित प्रकार से बहुत ध्यान से अभी सुनिएगा, एक एक चीज का बारे में डेफिनेशन देंगे। पहला, निम्नलिखित विश्लेषण किया जा सकता एक है। काम कीजिए, ये आप लोग ये 19 वाला बता रहे हैं ना, 19 वाला क्वालिटी, आप लोग अनुवाद में जाइए, अनुवाद में जाइए, वापस अनुवाद में अनुवाद पढ़ना शुरू कीजिए फिर से। विनम्रता, 1 नंबर लिखिए उसमें पेन से, पेन पेंसिल जो भी है, 1 दूसरा दम्भहीनता, 2 लिखिए, तीसरा अहिंसा, 3, सहिष्णुता, 4, सरलता, 5, प्रमाणिक गुरु के पास जाना। 6। क्यों मैं लिखा रहा हूँ? क्योंकि तात्पर्य में एक एक के बारे में जो आएगा ना वहाँ हम लोग लिखेंगे 1 2 3 करके, तो 2 मैचिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी ने लिखी है मैं जो बोल रहा हूँ। आगे पेन नहीं है तो पेन ले लीजिए, कहीं से पेन पेंसिल कुछ है एक्स्ट्रा किसी के पास दे दीजिए। ये अनुवाद गुरु के पास हो गया 6 नंबर। आगे गुरु पवित्रता, 7 नंबर, स्थिरता, 8, आत्म संयम, 9, इंद्रिया तृप्ति 10 के विषय का परित्याग, वही 10 एक साथ बोलिए, अहंकार का स्वभाव, 11, जन्म, 12, मृत्यु, 13। वृद्धावस्था, अच्छा रोग। नहीं मृत्यु, बुढ़ापा और वृद्धावस्था तक ही है तो 13। और रोगों के दोषों की अनुभूति से पढ़ो। हाँ रोगों की दोषों की अनुभूति, वैराग्य, हाँ वो वहाँ तक 13 था। हाँ वहीं तक तो। हाँ उसके बाद वैराग्य, संतान, स्त्री, घर। नहीं ठीक से नहीं पढ़ रहा। तो पढ़ा तो वैराग्य, संतान, स्त्री ऐसे लिखा है क्या? हाँ, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा मैंने अन्य इन लोग से वैराग्य यानी स्त्री, संतान, इन लोग से वैराग्य कैसे लिखा है? सेंटेंस फिर से पढ़िए। वृद्धावस्था तक पढ़ लिए ना। वो तो हो गया। अगला तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वो भी हो गया 13 नंबर। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की समता से मुक्ति। अच्छा, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। हाँ ये 14 हो गया। ठीक है, या आगे पढ़िए। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति स्वभाव, 15, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, 16, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, नहीं हाँ 17, वो 17 है करेक्ट। जन समूह से भी लगाओ, 18, लगाओ या भी लगाओ, माने डिटैचमेंट। हाँ, उल्टा। हाँ। आगे आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक का खोज। ये 19 हो गया। ठीक है, तो 19 के बारे में बता रहा था ना। हाँ। तो ये 19 हो गया। ठीक है, अभी आप लोग पूरा लिखा। अभी तात्पर्य में जाइए। 1 नंबर के बारे में प्रभुपाद जी विश्लेषण कर रहे हैं, विनम्रता। अच्छा, जहाँ से मैंने पढ़ा था वहीं से ना। ज्ञान की प्रक्रिया वो हो गया पहला। अगला सेंटेंस पढ़िए। अच्छा, जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। जी प्रभु नीचे पढ़ो ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसका नीचे से ना। हाँ ये आपने श्लोका पढ़ लिया, उसके बाद ही ना प्रभु। पहले विनम्रता के बारे में बोल रहे हैं ना प्रभुपाद, ह्यूमिलिटी के बारे में देखिए। हाँ वहाँ से पढ़िए। ये आपने श्लोक पढ़ा, उसके नीचे से ना, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त की। नहीं श्लोक पढ़ा जो आप पढ़ रहे थे आगे।
अच्छा, इन सबको ज्ञान घोषित करता हूँ। निम्नलिखित प्रकार से है ना, ये जहाँ जो लिखा हुआ है। प्रपोर्ट है ना, उसमें सेकंड पैराग्राफ, नीचे वाले पैराग्राफ में आएंगे, जहाँ पर- नीचे वाला पैराग्राफ, हाँ। यहाँ पर ज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की, इसके बाद यहाँ पर ज्ञान की हम्म। जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। हाँ, अभी 1 नंबर लिखिए इसके बाद। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देह आत्म बुद्धि के कारण अन्यों के समानता पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म की प्रसिद्धि चाहते हैं। नहीं, वो अलग हो गया, दूसरा आ जाएगा। यहाँ तक विनम्रता क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अभी दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुवाद में देखिए, दम्भहीनता। दम्भहीनता। तो देखिए विनम्रता में थोड़ा अलग दिख रहा है आप लोग को। विनम्रता माने हम लोग क्या जानते थे, झुकना, हमेशा विनम्र रहना, लेकिन यहाँ विनम्रता को क्या बोल रहे क्या बोल रहे बताइए। अन्य को सम्मान, मतलब हम सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। हाँ, तो नहीं रखना, उसको विनम्रता बोल रहे हैं। हाँ, नहीं रखना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। हाँ, तो वो नहीं रहना, यानी नो हैंकरिंग फॉर एप्रिसिएशन। तो बट ये बचपन से ये चीज तो हमारे अंदर रहता है, तो उसको मतलब भक्ति से हम इसको दूर कर सकते हैं। उल्टा करते हैं हम। एकदम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा हम लोग का जड़ जागतिक जो डेफिनेशन है, ये प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक डेफिनेशन से थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा। मतलब हम देह आत्मा बुद्धि के कारण हम अपने आप को सम्मानित होना चाहते हैं। हाँ, नहीं ना प्रभु? हाँ। देना है प्रभु, देना है सम्मान। हाँ, वो नहीं आया, वो भी सही है, अमाने ना मान देना, सम्मान करना है, लेकिन सम्मान की उपेक्षा नहीं करना, वो विनम्रता बोला जा रही है। यस, आगे। लोग अपने धर्म की प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है, माइक सामने लिए, माइक क्यों दिया आपको? अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांत को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाते हैं जो वास्तविक में धार्मिक सिद्धांत का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नत कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपना परीक्षा कर सकता है। तो ऐसा ये क्या दम्भहीनता, दम्भ में आ गया ना, तो व्यक्ति को दम्भहीन होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, दम्भ क्यों हो गया कि वो खुद को जान नॉलेज भी नहीं है, गलत जगह घुस लिया, वहां जाकर गुरु बन गया और अपना आप को बड़ा महान दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आया, सॉरी 3 में आया ना, नहीं 2 में आया। क्लियर हो गया कैसे ये दम्भ है, प्रभुपाद का डेफिनेशन समझ में आया। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, इसका विपरीत होना चाहिए, दम्भहीन, जैसे अपने आप को महान दिखाने का प्राउड, वैसे नहीं होना चाहिए। अगला पैराग्राफ वो क्या आएगा, तीसरा क्या है, अहिंसा। हाँ, 3 लिख सकते हैं, 3 लिख लीजिए। हाँ, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों के विपत्ति में न डालना। देह आत्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग, सोचिए आप लोग कितना, देखिए कोई उदाहरण दीजिए, अन्यों को विपत्ति में नहीं डालना। सोचिए हम लोग का क्लास खत्म हो गया, ठीक है, हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग अभी प्रसाद वसाद लिया, एक गंदा फेंक के प्लेट यहाँ रख के चला गया, तो क्या हुआ, अगले वाला जो आया, इश कैसा रखे, अभी हमको क्लास कराऊं या अभी साफ करूं, साफ सुथरा करने में आधा घंटा चला गया। तो ये अन्यों को विपत्ति में डालना, ये भी अहिंसा है। तो आप बोल सकते हैं मैंने तो उनको मुक्का नहीं मारा, तो आप अहिंसा क्यों बोल रहे, मैं तुमको मुक्का नहीं मारा, ये नहीं मारा, लेकिन ये भी अहिंसा है, दूसरे को विपत्ति में डालना। ओके, देह आत्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता हरी है। बोल दे, कितना ऊंचा डेफिनेशन प्रभुपाद ने दिया
कि आपको मालूम है कि भक्ति क्या है, भजन कीर्तन क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, लेकिन आप प्रचार नहीं कर रहे हो, तो आप हिंसा कर रहे हो। आगे, व्यक्ति को लोगों की वास्तविकता ज्ञान के विपरीत करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भाव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। हरि बोल। इसीलिए अहिंसा कौन कर रहा है? जो व्यक्ति हावड़ा स्टेशन में जाकर बुक वितरण कर रहा है, वो अहिंसा कर रहा है। वो अपना समय, अपना श्रम, अपना बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है और हजारों जीवों को उद्धार कर रहा है। प्रभुपाद ने लिखा था ना महात्मा गांधी को, आप जो कर रहे हैं, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप अगर भक्ति का प्रचार करते तो बहुत लोग भक्त बन जाता, ये समस्या ऑटोमेटिक चला जाता है। ये असली अहिंसा होता है। अपना उद्धार आ जाता, अपना उद्धार गांधी का उद्धार जाता है एकदम। 4 नंबर सहिष्णुता, शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों के द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा है। हाँ, तो 1 नंबर और 4 नंबर में अंतर है। 4 नंबर सहिष्णुता, 1 नंबर क्या है? विनम्रता। विनम्रता अलग है। विनम्रता माने मान सम्मान पाने का अपेक्षा नहीं होना चाहिए, और सहिष्णुता माने दूसरे को देना है, दूसरों का अपमान नहीं करना। बेयर इंसल्ट, अगर कोई अपमान करे तो उसको सहन करना। हाँ, समझ में आया? 1 और 4 में एक एक्सपेक्टेशन है, हाँ, ये अंतर और है। दूसरा क्या है? इसको टॉलरेट करना। कोई अगर मतलब दूसरों का अपमान को सहन के करना, बदले में सहन करना, लेकिन दूसरा का फिर भी सम्मान करना। उसीलिए तिरस्कृता विप्रलब्धा, वो जो श्लोक बताया था कि टॉलरेट। प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, इसका उदाहरण देता हूँ। तो एक व्यक्ति स्मोक कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, तो प्रभुपाद का शिष्य लोग आकर, भाई साधु लोग बैठा, साधु बैठा, जाओ उधर जाओ जाओ। हाँ, तो ऐसे कोई भगा दिया। ठीक है, बहुत समय बाद प्रभुपाद फिर शास्त्र अध्ययन कर रहे, ट्रेन में भी क्लास दे रहे प्रभुपाद जी। बाद में फिर वो व्यक्ति थोड़ा दूर में जाकर स्मोकिंग कर रहा, धुआं आ रहा था। तो फिर शिष्य लोग उठ के जाकर बोलने के, तो श्रील प्रभुपाद बोले, नो, साधु शुड लर्न टू टॉलरेट। ऐसे करें, सही, वी शुड लर्न टू टॉलरेट। ठीक है, हम लोग का प्रवचन इसके बावजूद भी हो सकता है ना, तो फिर कंटिन्यू रखा जाएगा। तो टॉलरेट, कभी कभी हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हाँ, तो लेकिन आसपास के ईर्ष्यालु लोग देखते रहे, हमारा नींबू बिक्री नहीं होगा। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, आस्ते आस्ते आके आपको धक्का मारने का प्रयास करने नहीं स्टॉल है, तो उस समय शांत रहना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, वही सहिष्णुता। आगे, उन्हें अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी यह, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा जब उनके पिता उनकी भक्ति का विरोध ही बन गए। उनके पिता उन्हें मारने की अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता, 5 नंबर। और कोई पढ़िए, डॉक्टर साहब पढ़िए। सरलता, आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपन्यासम आध्यात्मिक ज्ञान, वो 6 नंबर हो गया। सरलता का अर्थ समझ में आया? इतना सरल हो कि कोई जाकर नास्तिकों को भी प्रचार कर ले। उत्तम अधिकारी के भक्त में ये सब देखा जाता है। कोई जाकर पशु पक्षी को भी डांस कीर्तन में लगा दे, महाप्रभु किया था ना। ये सरलता है। ठीक है, सरलता का उदाहरण देखिए, सरलता का डेफिनेशन देखिए। इसके बाद 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? 6 नंबर क्या है श्लोक में? अच्छा, अनुवाद में क्या है 6 नंबर? प्रामाणिक गुरु के पास प्रामाणिक गुरु के पास जाना। ओके, पढ़िए 6 नंबर लिख लीजिए अभी। आचार्य उपासना, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए ये अत्य आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के संभव नहीं। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। कौन सा श्लोक याद आ रहा है आप लोगों को? शांति, ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वेरी नाइस। आगे,
जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। क्लियर है? कोई प्रश्न है कहीं? नेक्स्ट 7 नंबर। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। 7 नंबर पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा ब्रह्म। ब्रह्म पवित्र का अर्थ है स्नान। क्या ब्रह्म? बाह्य ब्रह्मया बाह्य, हाँ माने एक्सटर्नल करना। लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन नहीं, बाह्य पवित्रता के बारे में पहले बताइए। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। तो मैंने इस कुछ तरह अंतर बाहर पवित्रता माने ये शरीर के लिए जो स्वच्छता उसके लिए, और अंदर आत्मा के लिए जो स्वच्छता। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूली हट जाती है। दृढ़ता 8 नंबर। हाँ, स्थैर्यम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। हाँ, स्टेडीनेस इंग्लिश में लिखा है। वन शुड बी वेरी डिटरमाइंड टू मेक प्रोग्रेस। हाँ, स्टेडीनेस, एक स्टेडीनेस। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में एक वर्ड है कंप्लेसेंट, बहुत हो गया, अभी दीक्षा हरिनाम दीक्षा हो गया, 4 नियम 16 माला हो गया, अभी हम रेस्ट करेंगे, अभी प्लीज हमको ज़्यादा ज़्यादा सेवा मत देना, हमको अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जाने में मत बोलना, अभी हम हरिनाम दीक्षा हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति को चाहिए आस्ते आस्ते टुकुर टुकुर करके आस्ते आस्ते भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसीलिए हर एक भक्त को ये 3 चीज़ करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, हर एक भक्त को करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल यानी अगले 1 साल में मैं क्या 2026 11 दिसंबर को मैं क्या होगा, मेरा भक्ति शास्त्री हो जाएगा, हो सके तो जुलाई महीना में मेरा ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाएगा। ये सब शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। इसके अलावा मेरा इच्छा है प्रभुपाद जी का जो छोटा छोटा किताबें हैं वो मैं पढ़ूंगा, और मैं इस साल भगवद गीता 100 मिनिमम अपने हाथ से वितरण करूंगा। ऐसे करके छोटा छोटा गोल करना चाहिए। मैं बाहर का जो टुकटा खाता हूँ ये 2026 में वो बंद कर दूंगा। और मेरा इच्छा है, मेरा 4 धाम नहीं हुआ है, 4 धाम में 1-2 धाम नहीं हुआ, द्वारिका नहीं हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, वो मैं करूँगा। ये है शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल क्या होना चाहिए? वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? नेक्स्ट 5 years में मेरा भक्ति वैभव हो जाना चाहिए। ऐसे मैं जस्ट सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे प्लानिंग होना चाहिए। ये स्टेडीनेस है। स्टेडीनेस नहीं क्योंकि जो कंप्लेसेंसी आएगा, कंप्लेसेंसी माने बहुत हो गया, अभी हम अगला 10 साल कुछ नहीं करेंगे, जो चल रहा है वही चलेगा। हाँ, वो है कंप्लेसेंसी। उसका ऑपोजिट है स्टेडीनेस। इंग्लिश हिंदी में क्या बताया गया स्टेडीनेस को? दृढ़ता। आस्ते आस्ते टुकुर 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 करके, राहुल द्रविड़ जैसे देखा आपने, टुकुर 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 करके 300-400 बना लिए। हाँ, तो ऐसे ही भक्ति में भी मीडियम टर्म प्लान होना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? मेरा मृत्यु के आगे तक मैं एक इस्कॉन मंदिर बना कर जाऊँगा, मैं एक गौशाला बनाऊंगा, मेरा तो पुरखों का ज़मीन पड़ा हुआ है वो मैं इस्कॉन को दूंगा, एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म मैं मिनिमम 10,000 भक्तों को कनेक्ट करके जाऊँगा, 10,000 परिवार को कनेक्ट करके जाऊँगा, ऐसे करके अलग अलग। वो लॉन्ग टर्म प्लान है, हर एक भक्त को होना चाहिए। याद रखिएगा, जिस भक्त ने बैठकर इस प्लान को लिखा उसका 90% कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान बताता है इच्छा हमारे हाथ में है, बाकी ठाकुर जी करेगा। हरि बोल। ठीक है, तो वो 90% काम हो जाएगा अगर आपने इसको बैठ के एक दिन लिखा। सोचिए, पूरा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सब कार्य हो जाएगा, ठाकुर जी कराएगा आपसे। इसीलिए बैठ के कभी हो सके, भाई कौन सा दिन, वो एक अच्छा शुभ दिन आएगा एकादशी के दिन, तब तक आप उड़ गया तो, उसके आगे उड़ गया तो, इसीलिए कभी भी समय मिले तुरंत नाउ आगे। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए
जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ में के प्रतिकूल हो। ये असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उन्नति ही तृप्ति नहीं वो 9 नंबर ही तृप्ति। एक सेकंड 9 नंबर हो गया अभी तक, यहाँ तक 9 नंबर क्या था? आत्मसंयम माने कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। जो भी हमारा दुर्गति के लिए है वो नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण दीजिए। आत्मसंयम क्या? रात को मीठा नहीं खाएंगे, इससे काम वासना बढ़ता है। हम और क्या बताइए, हम ही सब बता रहे हैं। आप लोग क्या फोन पे रील्स देखने का बहुत आदत होता है। हाँ करेक्ट, एक हाथ में माला एक हाथ में मोबाइल, वो नहीं करेंगे। इस बार हम जब करेंगे मोबाइल छुएंगे नहीं, ये भी कर सकते हैं। फिर और क्या क्या कंट्रोल हो सकता है? जैसे मुझे टेम्पल टाइम तक पहुंचना है, भगवान की सेवा करना है, जरूरी नहीं कि हम टैक्सी से ही जाएंगे, कुछ भी सामने आए उस पर चढ़ जाएंगे। वेरी नाइस। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल माने कुछ गलत चीज आ रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ उदाहरण दीजिए। कोई फ्रेंड ऐसा है जो हमको उससे दूर लेके, भक्ति से दूर लेके जा रहा है, तो उसके साथ हाँ, वो जो जितना भी बोले हम सुनेंगे नहीं, कितनी हम इस कान करेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। ऐसे होता है ना, बहुत लोग बाधा देता है, ए मत जाओ, आओ बहुत हो गया भक्ति, होती भक्ति। हाँ ऐसे बोलता है बहुत लोग, तो लेकिन वैसे सुनते का नहीं है। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। आगे। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह सदैव वो हो इंद्र गया। तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अच्छा, ये 10 नंबर का क्या है? पहले अनुवाद अवस्था तथा रोग। और श्लोक में क्या है? इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग। श्लोक में क्या है? श्लोक में क्या है? 10 नंबर। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम वैराग्यम है 10 नंबर। अहंकार है वचन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़िए। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रियां जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो ये सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण। प्रभु अब 10 नंबर पढ़ रहे हैं क्या? 10 नंबर आ गया, सॉरी। ये 9 कहाँ खत्म हुआ मालूम पड़ा? 9 नंबर क्या है? 9 नंबर तो आत्म संयम था प्रभु जी। आत्मसंयम कहाँ खत्म हो रहा है? जहाँ पे हम लोग इंद्रिय तृप्ति से पहले ये इंद्रिय तृप्ति को उतनी ही तृप्ति होना चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कर्तव्य। नहीं, वो 10 नंबर है। वही था। वहां से 10 नंबर शुरू हुआ है। हाँ। तो वहां तक नहीं है, उसके आगे तक असली वैराग्य है। असली वैराग्य है। उसके अगला सेंटेंस पढ़िए, वो भी है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। हाँ, उसके बाद भी है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये वैराग्य हो गया। भले बहुत सताएगा इंद्रिय, लेकिन नहीं देंगे, ये है वैराग्य। अभी 10 नंबर हो रहा है। 10 नंबर का क्या है? इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए। 10 नंबर का अनुवाद में क्या है? वैराग्य। 10 नंबर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। अच्छा, हाँ करेक्ट। हाँ 10 नंबर पढ़िए अभी। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। ये भक्ति की विधि है और यहाँ ये समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धहीन भाष्यकार पाठक के अध्ययन को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं।
लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। हरी बोल। इसीलिए देखिएगा एक चीज कि बहुत अलग अलग विधि भी दिया हुआ है भगवत गीता में, दिया है ना, भक्ति के अलावा ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग दिया है, लेकिन तात्पर्य पड़ेगा भगवान बता रहे ऐसे ऐसे करके कर्म योग कर सकते हैं व्यक्ति, तो तुरंत तात्पर्य प्रभुपाद लिख देता है कि ठीक है भगवान बोल रहे लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ भक्ति योग है। देखा आपने ये देखा? फिर बोलता है प्रभुपाद भगवान बता रहे ऐसे करके ज्ञानी व्यक्ति हमको प्राप्त कर सकता है, ऐसा करके योगी ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकल के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकता है। वेरी नाइस। प्रभुपाद बोलता है ये ठीक है, प्रभुपाद भगवान बोले लेकिन ये श्रेय नहीं है, श्रेय भी आने वाला है भक्ति योग। ऐसे करके प्रभुपाद हमेशा बचा रहे थे। क्यों ऐसे तात्पर्य में लिखता है? तो कोई बहुत लगता है ये आप बोल रहे हैं जथा जथा एज इट इज, लेकिन आपका प्रभुपाद तो एज इट इज नहीं कर रहा है। भगवान यहाँ ज्ञान योग के बारे में बोल रहा है, आपका प्रभुपाद जी बोल रहा है भक्ति योग के बारे में निश्चित तात्पर्य में, तो ठीक नहीं है, एज इट इज नहीं है, बोल सकते हैं लोग। लेकिन तो क्या हुआ, बचाना भी तो चाहिए व्यक्ति को ना। कोई सोचे ज्ञान उतना ही पढ़ा और कभी पढ़ा नहीं, ज्ञान योग हाँ भगवान बोल रहे हैं ज्ञान योग, देखो ज्ञान योग भगवान ने बोला तो मैं वो कर रहा हूँ, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद को गाइड करना दरकार है। हो सकता है कोई ज्ञान योग पढ़ के आगे पढ़ा नहीं भगवत गीता, ज्ञान योग की प्रैक्टिस करने लग गया, हो सकता है ना ऐसे। हाँ, तो इन सभी के लिए प्रभुपाद। यस, आगे 11 नंबर मिथ्य अहंकार। फिर से वो लास्ट सेंटेंस पढ़िए जो आपने पढ़ा अभी भगवत गीता भाष्यकार। में भगवत गीता के बुद्धहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। हरि बोल। आगे मिथ्य अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्य अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में वास्तविक अहंकार क्या होना चाहिए हम लोगों का? मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। मैं कृष्णदास हूँ, मैं मैं वैष्णव हूँ, ये अहंकार रहना चाहिए। आगे मैं आत्मा हूँ नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, यस, भगवान का अंश हूँ मैं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्म भाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्य शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्य अहंकार होता है। जब इस आत्मा भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्य देहात्मा बुद्धि का त्याग करना ही होगा। क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी का? अगला 12 नंबर अनुवाद में क्या है? 12 नंबर अनुवाद में क्या है? जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। ओके, पढ़िए तात्पर्य। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। तो बताइए माता के गर्भ में क्यों हम लोग को कष्ट मिला है? कोई बोलता है कि ये चारों में से सबसे कष्टदायक जन्म है, क्यों? क्योंकि वो बंद है पूरी तरह से। ओके, नंबर 1 पॉइंट, एक छोटा जगह में। हाँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट उल्टा लटका हुआ है। फिर इसके आसपास सारा जो भी मल मूत्र जो भी है सब कुछ वो उसी फ्लूइड में है। हाँ, वही कीड़े तो। मकोड़े उसको काटते हैं। हाँ, मल मूत्र जाके तो कीड़ा मकोड़ा ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो बच्चे को काट रहा है और बच्चा इधर उधर हिलता है दर्द से और मम्मी डैडी हैप्पी हो जाता है, देखो बच्चा हिल रहा है, वेरी नाइस। सही तो हमको हाई बोला है, हाई नहीं बोला, वो कष्ट से हिल रहा है। यस, वेरी गुड पॉइंट्स। आगे भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है।
अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इसकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इसका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। ठीक ना, आप बोलेगा हे साधु, ये जल जगत दुखालयम अशाश्वतम है, लगा क्या बोल रहा है ये बकवास। हम लोग एकदम हैप्पी है, पिताजी का होटल में है, कितना अच्छा आनंद में है, सब कुछ जीवन अच्छा चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, शास्त्र अध्ययन करने से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई बोलेगा जन्म दुखद है, क्या जन्म जब हुआ था मेरे को सब आ गया था, सब हमको केक बटे के क्या क्या के लिखे आए सब, है ना, क्या बोले जन्म दुखदायक है। तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन करना जन्म। लास्ट संडे को ना भगवत गीता वितरण के टाइम पर एक अराउंड 65 ईयर्स के वो आए, तो मेरे को पूछ रहे थे कि आप लोग ये क्या भगवत गीता देते रहते हैं, मुक्ति मुक्ति करते रहते हैं। हाँ। इतना अच्छा तो लाइफ मिला हुआ है, देखो हम आराम से रह रहे हैं यहाँ पर, आराम से जियो, खाओ पियो, ऐश करो। हाँ। क्या आप लोग इतना वो करते रहते हैं, इसको क्यों करने की जरूरत पड़ रही है आपको? मतलब ऐसे लोग भी हैं जो तो बूढ़ा हो गया, सोचिए अभी 65 के आसपास है, वो हाँ। मेरे को ये चीज़ कह रहे हैं कि आप क्या मुक्ति मुक्ति कर रहे हैं इससे, लाइक आप क्या इतना वितरण, और ये आप लोग तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी वो अपना सुख एक्चुअली पूर्व सुकृति का भोग कर रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लेकिन पूर्व दुष्कृति का भी तो जब भोग करेगा तब उनको लगेगा इसकी कुल्ला मिट्टू भगवद गीता परिणीता। भगवान कितना बार नॉक किया, कितना अलग अलग तरीका से नॉक किया, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। आगे जहाँ तक संतान, पत्नी तो ये अभी 13 और 14 आएगा एक साथ, ठीक है। देखिए 13 और 14 एक साथ। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्त की बात है, इसका अर्थ ये नहीं कि इसके लिए कोई भावना ही नहीं ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल ना हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोच्च विधि कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वे समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वे उनसे लड़ा और उन्हें मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख के से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ना तो कोई पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। तो हम लोग को मारना नहीं है, लोगों को ऐसे नहीं कि विरक्त कोई अगर हमारा बाधा दे रहा है तो उनको मार देना है, लेकिन हम लोग खुद साइड हट जाएंगे। यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो उदाहरण दे सकते हैं, ये कितना होता है, हस्बैंड बहुत डेंजरस है, वाइफ को जब करने देखता है तो बहुत गाली देता है, ऐसा होता है ना, नेगेटिव व्यक्ति बहुत होता है ऐसा। तो उस समय परित्याग करना चाहिए क्या? नहीं,
वेट करना चाहिए, जब हस्बैंड चला जाएगा ऑफिस में दुकान में तब जब करिए चुपचाप शांति से, है ना, उसी समय निर्णय ले लेना चाहिए। और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा होता है उनके सामने जाके जोर जोर से जप करेगा हरे कृष्णा, तो फिर तो झमेला होगा। व्यक्ति अभी भगवान का कृपा हुआ नहीं तो इसीलिए थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए। टॉयलेट है ही नहीं कुछ एक्चुअली, ये टॉयलेट क्या है, बाद में जब करिए क्या है, कोई सुबह उठ कर एकदम सब हरे कृष्णा हरे भाई सुने दो हमको तो उसी समय अगर आपको जब करना छत में जाके करिए, ठीक ना, नहीं छत में ठंड है तो मत करिए, बाद में करिए, जब धूप आएगा तब करिए बैठ के। ये सब छोटा छोटा एडजस्टमेंट लोगों को करना चाहिए। तो घर में अभी कर रहा था, बीच में कंप्लेन किया था, फिर कर रहा, दिक्कत था, फिर बाड़ी वाले से कंप्लेन कर दिया। अपना घर में कोई दिक्कत कर रहा, उसको नहीं बोल रहा, तो हमको दिक्कत कर, हम देखिए ऐसा कर रहा, हमारा जितना जरूरी है वैसे तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट, मैंने जब तक ऐसा परिस्थिति की जप ही नहीं करने दे रहा है, तुम जब करो तो गोली मार दूंगे, जैसे कुछ है वैसे होता नहीं कुछ। एक्चुअली हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर बाद तिल का बाद छोटा चीज बड़ा हो जाता है। जोर जोर से करने से अगर डिस्टर्ब होता है तो धीरे धीरे करेंगे, क्या है? नहीं, जोर जोर से करने में अगर आपको अच्छा लगता है, जब किसी व्यक्ति है हमको, जैसे हम भी जोर जोर से करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे घर वाले डिस्टर्ब, बाहर जाइए, दूसरा रूम में ये दरवाजा बंद कर दीजिए, जगह मिल जाएगा। अगर आपका इच्छा है तो भगवान जगह बना देगा, आगे पीछे करके जैसे हाँ एडजस्ट। हाँ, मैदान में चले जाइए, जितना करना है करो चिल्लाओ और चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। यस, अगला एट्रीब्यूट, सुख दुख भौतिक जीवन को प्रभु जी पढ़िए, आपका नाम भूल गया, पंकज पढ़िए। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहें। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की 9 अभ्यास करना होता है, नहीं 9 विधियां, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। ये अभी 17 नंबर हो गया, ठीक है। अंतिम वाला क्या था? 17 नंबर अनुवाद से देखिए। एकांत स्थान में रहने का। हाँ, एकांत स्थान में रहने की। हाँ, फिर से पढ़िए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। हाँ, ऐसे हुआ है आप लोग के जीवन में? वो पुराना कचर पॉलिटिक्स ये सब बात होता है, अच्छा लगता है क्या? हाँ, परिवार वाले या कोई सोचिए दोस्त लोग सब वैसे चेंज हो जाता है ना, छूट गया इतना देर बेकार की बातें होता है, जंप हो जाएगा मेरे। तो उसको कोई प्रेशर नहीं दे, अपना छोड़ गया, अपने आप चला गया। अच्छा, बस आगे वाले। हाँ, हमारा तो दोस्त लोग छोड़ते ही नहीं, अभी भी पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है अभी भी, छोड़ते ही नहीं। हम लोग बहुत आस्ते से कटा दिया, लेकिन जितना देगा कटा रहे उतना पीछे भाग रहे हैं। हरे कृष्णा। यस, मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समर्थ को व्यर्थ गंवाना है। ये सेंटेंस से 18 शुरू हो गया, अभी आपने जो पढ़ा फिर से पढ़िए। यह स्वाभाविक ही बस, है। हाँ, यहाँ से 18 नंबर क्या है अनुवाद में देखिए। जन समूह से विलगाव। फिर से पढ़िए। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है।
यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। 18 खत्म। 19 का अनुवाद से पढ़िए पहले। 19 मेरे लास्ट है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता का स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। यस। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 व्याख्या की गई है। वदंती तत्व विदस्त्वत्वम यज्ञ ज्ञानम द्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान के समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर अभी समराइजेशन इस जो इस श्लोकों का इतना 8 से 12 तक इसका समराइजेशन पढ़िए। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 15 नंबर हमको नहीं समझ। 15 नंबर कहाँ से? वेरी नाइस। 15 नंबर में जाइए प्लीज, पढ़ते रहिए आप। 15 नंबर जहाँ मार्किंग किया, 15 नंबर अनुवाद आइए। हाँ, सुख दुख। तो व्यक्ति जो सुख दुख में एकदम शांत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख होने से, एक्चुअली दुख होने से तो बहुत छटपट करता है, लेकिन जो साधु लोग रहते हैं सुख दुख होने से छटपट नहीं करता है। लेकिन देखा जाता है साधु लोग सुख होने से भी छटपट करता है। सुख होने से ज्यादा देखिएगा। कभी देखा आपने, अचानक अगर पैसा पॉकेट में आ गया, एक शक्ति आ जाता है। आपने अनुभव किया है? क्या बोलते हैं ना, पैसे की गर्मी। देखा आपने, टाका आ गया पॉकेट में, थोड़ा ज्यादा ही टाका कहीं से आ गया तो देखिएगा आप अपने आपको तरह से दिल लगेगा कि थोड़ा बाइसेप्स भर गया। ऐसे लगता है ना, तो वैसे। हाँ, तो वो सुख दुख में साधु विचलित नहीं होते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साधु एकदम साधु जैसा है। उसी रूप गोस्वामी ने ये चिंतामणि को कहाँ रखा था? टचस्टोन को, पारस पत्थर को डस्टबिन में रखते थे। आप लोग कौन कौन रखते हैं? लॉकर में रखते हैं ना हम लोग का जो गहना वहना है। तो इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख दुख सेम। ठीक है, वही है 15 नंबर। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों से 3 निवेदन है। एक, कृपया 7:30 बजे के आगे पहुंच जाइएगा। मैं 7:30 बजे क्लास शुरू करने वाला हूँ। कोई भी लेट मत होइएगा। वो ठंड वंड वो सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि पहली बार कलकत्ता शहर में ठंड पड़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात है, प्लीज हो सके तो एक बार पढ़ के आइएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो आप लोग को मालूम है ना आज कहाँ तक से कहाँ तक होगा, हो सके तो पर पढ़ के आइएगा, देखिएगा अनुभूति बहुत बहुत अच्छा होगा। और तीसरी बात, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, आज ही से प्रश्न उत्तर जो है लिखना चालू कर लीजिए। क्लास के संबंधित जो प्रश्न उत्तर आप लोग को करना है,
ये लास्ट के लिए मत रखिएगा, बहुत कष्टदायक है जो लोग लास्ट के लिए रखते हैं। मैं हर एक दिन पूछूंगा किनका क्वेश्चन आंसर्स हो गया है, और जो मेमोरी श्लोकास हैं वो अगले दिन हम लोग 2 बार पाठ करेंगे, क्लास की शुरुआत में और क्लास के बीच में। हाँ, मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, हालांकि सब तो बुक में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।